बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिट 1 क्लास 6। यहाँ पे हम उसकी यूनिट 1 की एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखेंगे। सबसे पहले फिल द माइंड मैप अबाउट हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द हेडिंग विल हेल्प यू। यहाँ पे एक माइंड मैप दिया गया है और उसमें जो हेडिंग्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी इस टॉपिक पे राइट करने के लिए। ठीक है, तो टॉपिक है राइट करने के लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अच्छा, सबसे पहले देखें प्लेस ऑफ बर्थ, यानी यहाँ पे आप उनकी बर्थ प्लेस के बारे में राइट करेंगे। फैमिली और फैमिली के बारे में राइट करेंगे। करियर है, चाइल्डहुड लाइफ है, फिर करियर है, फिर क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक माइंड मैप होता है, यानी पहले से हमने उसका टॉपिक लिखना है, फिर उसके जितने भी उसके जो कह लें आप उनके बारे में लिखना चाहते हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, यानी आप उसके बर्थ दूसरा जो भी आपके जहन में पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स को आप यहाँ पे राइट करेंगे और फिर उनके बारे में आप जो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आप राइट करेंगे। ठीक है, यानी स्पोर्टिंग जो डिटेल है वो राइट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ये इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं और राइट करते हैं अ पैसेज ऑन द टॉपिक ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, यहाँ पे उसी माइंड मैप को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम राइट करेंगे अ पैसेज ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन मक्का, यानी मक्का में पैदा हुए। आप सल्लम मक्का में पैदा हुए। और फैमिली से रिलेटेड हम स्पोर्टिंग डिटेल करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन हाशिम ट्राइब, हज़रत मोहम्मद सल्लम हाशिम के कबीले में पैदा हुए। हिज फादर नेम इज़ हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ही वाज डाइड, वो वफ़ात पा गए थे बिफोर हिज बर्थ, आपकी पैदाइश से पहले। ठीक है, आप यानी आपके वालिद साहब आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए। हिज मदर नेम इज़ हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। शी वाज डाइड, आप वफ़ात पा गई थी व्हेन ही वाज ओनली 6 years old, जब आप सिर्फ 6 साल के थे। देन ही वाज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर, और फिर आप अपने यानी आपको आपके दादा ने परवरिश की आपकी। हिज ग्रैंडफादर नेम इज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। ही वाज 10, आप 10 साल के थे व्हेन हिज ग्रैंडफादर वाज डेड, जब आपके दादा भी वफ़ात पा गए। देन हिज अंकल हज़रत अबू तालिब, फिर आपके चचा हज़रत अबू तालिब टुक केयर ऑफ हिम, आपकी निगहदाश्त की या आपको पाला। ठीक है, फिर यानी दादा की वफ़ात के बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपको पाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है चाइल्डहुड लाइफ। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड लाइफ इन द विलेज विद हज़रत हलीमा सादिया, यानी आपने अपना बचपन हज़रत हलीमा सादिया जो कि दाया थीं और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गई थी, आपने अपनी ज़िंदगी हज़रत हलीमा सादिया के साथ उनके गांव में गुजारी। अच्छा, नेक्स्ट है करियर यानी कि उनका जो कह लें कि फ्यूचर जो प्लानिंग थी या जो उनकी मुस्तक़बिल का माशी मंसूबा था वो क्या था। ही वाज अ सक्सेसफुल ट्रेडर, वो एक कामयाब ताजर थे। ही वर्क विद ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, आपने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अमानतदारी के साथ काम किया। एंड सून अर्नड अ गुड रेपुटेशन, और जल्द ही अच्छा नाम कमाया या अच्छी शोहरत कमाई। ठीक है, ये करियर के हवाले से हो गया। और क्वालिटीज़, ही पोजेस्ड एग्जाम्पलरी क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थीनेस, यानी आप में ईमानदारी और दयानतदारी की
मिसाली खूबियाँ थीं। ये और ही वॉज नॉन एज अल सादिक एंड अल अमीन इन हिज यंग एज। आप अपनी जवानी में अल सादिक और अल अमीन के नाम से मशहूर थे या जाने जाते थे। ठीक है, अल सादिक का मतलब होता है सच्चे, और अल अमीन यानी अमानतदार के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, ये तो हमारा पैराग्राफ हो गया, और हमने माइंड मैप को फॉलो करते हुए हमने ये एक पैराग्राफ राइट किया है। अच्छा, पैसेज राइट किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट राइटिंग स्किल में क्या एक्टिविटी है। यस, यहाँ पे पैराग्राफ के बारे में बताया हुआ है कि पैराग्राफ राइट करते हुए सबसे जो टॉपर जो सेंटेंस होता है, जो सबसे फर्स्ट सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस, उसको बोलते हैं द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, यानी जो पैराग्राफ का मेन आइडिया है वो जो टॉपिक सेंटेंस होगा वो उसमें मेन आइडिया बयान किया गया होगा पैराग्राफ का। ठीक है, और जो बाकी के यानी उस टॉपिक सेंटेंस से जो निचले पैराग्राफ में जो निचले सेंटेंसेस हैं, जो बाकी सारे सेंटेंसेस हैं, वो सपोर्टिंग डिटेल्स होंगे। ठीक है, यानी उसको उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे। द सेंटेंसेस विच सपोर्ट्स द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ आर कॉल्ड सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है, यानी वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस को जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, टॉपिक सेंटेंस है व्हाट इज़ द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यानी आपके ज़िंदगी का सबसे फ़ख्रिया लम्हा कौन सा है। ठीक है, तो उसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस, जो उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं, हाउ डिड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स रिएक्ट टू योर प्राउडेस्ट मोमेंट, एंड हाउ डू यू फील व्हेन यू रिमेंबर दैट डे ऑफ योर लाइफ। ठीक है, यानी आपके दोस्तों और फैमिली ने, ख़ानदान वालों ने आपके इस फ़ख्रिया लम्हे पर कैसा रिएक्ट किया था, कैसा रद्द अमल दिया था, और हाउ डू यू फील व्हेन यू रिमेंबर दैट डे ऑफ योर लाइफ, और आपने अपनी ज़िंदगी के इस मौका पर या इस दिन आप व्हेन यू रिमेंबर, और जब आप इसको ज़िंदगी के दिन को याद करते तो आप क्या महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से यानी टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंसेस के बारे में आपको यानी नाउ हाउ हुई है। और अब इसके बारे में, इसी के बारे में एक एक्टिविटी है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ 9-10 लाइन्स अबाउट प्राउड मोमेंट इन योर लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी के फ़ख्रिया लम्हे के बारे में आपने 9-10 लाइन्स राइट करनी है। फर्स्ट राइट द टॉपिक सेंटेंस, देन चूज सपोर्टिंग डिटेल्स टू मेक इट इंटरेस्टिंग। पहले टॉपिक सेंटेंस राइट करना है और फिर उस जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको ऐड करना है उसको इंटरेस्टिंग बनाने में। पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द टेक्स्ट प्रॉपर्ली, और जो रिटन मटेरियल होगा उसको पंक्चुएट भी करना है और कैपिटलाइज करना है। ठीक है, अच्छा, और नेक्स्ट है रोल प्ले द डायलॉग इन योर क्लासरूम, मेक पोलाइट रिक्वेस्ट एंड आल्सो यूज़ अनवर्बल क्यूज़, नॉन वर्बल क्यूज़। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरी एक एक्टिविटी है, यानी आप क्लास में रिक्वेस्ट को आप यानी डायलॉग के थ्रू एक रोल प्ले करेंगे और आपस में कन्वर्सेशन करेंगे एक डायलॉग के ज़रिए। ठीक है, रोल प्ले करेंगे। तो ये एक्टिविटी है यू हैव डन टू योर सेल्फ। एंड यहाँ पे एक जो पैराग्राफ राइट करना है वो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, पैराग्राफ ऑन द टॉपिक ऑफ अ प्राउड मोमेंट इन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का फ़ख्रिया लम्हा या फ़ख्र वाला लम्हा। It was a proud moment in my life when I helped the poor widow. ये मेरी ज़िंदगी का सबसे फ़ख्र वाला लम्हा था, वक्त था जब मैंने एक गरीब बेवा की मदद की। ठीक है, ये तो हो गया टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है और वो मेन आइडिया होता है उस पैराग्राफ का। तो अब इसी पैराग्राफ को सपोर्टिंग डिटेल्स जो हैं वो बाकी के जो सेंटेंसेस हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस जो हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे। So let's on. She had 4 kids. उसके 4 बच्चे थे। एंड
दे वांटेड टू बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर ईद, और वो ईद के लिए नए कपड़े ख़रीदना चाहते थे. दे वर इंसिस्टिंग हर टू बाय न्यू क्लॉथ्स फॉर देम, वो इसरार कर रहे थे, ज़िद कर रहे थे कि उनके लिए नए कपड़े ख़रीदे जाएं. अपनी माँ से ज़िद कर रहे थे कि वो उनके लिए नए कपड़े ख़रीदे. बट शी हैड नो मनी, लेकिन उसके पास मनी, रकम नहीं थी, पैसे नहीं थे. शी वॉज स्टैंडिंग विद ग्लूमी फेस, वो बड़े उदास चेहरे के साथ खड़ी थी, यानी वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी, उदास खड़ी थी. शी वॉज डेस्परेट, और वो बहुत मायूस थी. शी सेटिस्फाइड दैम बाय सेइंग दैट, वो उन्हें मुतमिन कर रही थी ये कहते हुए दैट के शी वुड बाय ड्रेसेस फ्रॉम फॉर देम, कि वो उनके लिए ड्रेसेस यानी कपड़े ख़रीदेगी नेक्स्ट ईयर, अगले साल, व्हेन शी वुड हैव इनफ मनी, जब उसके पास काफ़ी रकम होगी. ठीक है. तो नेक्स्ट, आई कुड नॉट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, टू सी, देख कर, ये देखते हुए, दैट पैथेटिक सीन, ये यानी एक दर्दनाक मंजर देखते हुए मैं इसे बर्दाश्त ना कर सका. सो आई डिसाइडेड, बस मैंने फ़ैसला किया, टू हेल्प हर, उसकी मदद करने के लिए. आई बॉट सम न्यू ड्रेसेस, मैंने कुछ नए कपड़े ख़रीदे. एंड हैड सम ग्रोसरी, और कुछ ग्रोसरी की यानी खुश्क राशन लिया. फॉर देम, उनके लिए, और उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें ली. आई गेव दोज थिंग्स, मैंने उन्हें वो चीज़ें दी. टू देम, यानी उनको दी, उनको वो चीज़ें दी. दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे. दे वर स्माइलिंग, वो बहुत यानी वो मुस्कुरा रहे थे. देयर आइज़ वर शाइनिंग विद हैप्पीनेस, उनकी आइज़ यानी उनकी आँखें खुशी के साथ चमक रही थीं. टू सी देम हैप्पी, उन्हें खुश देखते हुए. आई फेल्ट प्राउड, मैंने फ़ख्र महसूस किया. एट दैट मोमेंट, उस लम्हे. दैट आई कुड बी एबल टू हेल्प दैम, कि मैं उनके काम आने के काबिल हो सका हूँ. ठीक है, कि मैं उनकी मदद करने के काबिल हो सका हूँ. माई हार्ट वाज सो कंटेंटेड, मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमिन था. ठीक है. तो ये एक पैराग्राफ हो गया. और ये हमारा जो आज फर्स्ट यूनिट है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये यूनिट कंप्लीट हुआ है. और इसकी एक्सरसाइज हमने ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग, और ये लास्ट पार्ट था राइटिंग स्किल, ये भी हमारा फिनिश हो गया. और ये हमने कर लिया. और अगर आपने इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक के बटन को टच कर लिया करें, और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को. ठीक है. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you will never miss the new notification of new lesson. Remember me your prayer. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.